सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। जेल में भेदभाव करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा गिरफ्तार हरदीप सिंह उर्फ शेरा के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में रोहिणी जेल में बंद शेरा ने इलाज, एक्स-रे कराने, बैठने के लिए कुर्सी, स्टूल और टेलीफोन सुविधा की मांग की। याचिका में जेल अधिकारियों पर भेदभाव का भी आरोप लगाया गया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने जेल प्रशासन को मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को आरोपी को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। वकील हरप्रीत सिंह होरा के माध्यम से दाखिल याचिका में जेल अधिकारियों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए टेलीफोन जैसी बुनियादी सुविधाएं देने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि आरोपी का परिवार पंजाब में है और टेलीफोन के अभाव में वह अपने पिता और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने में असमर्थ है। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर MCD की कार्रवाई के खिलाफ CPI-M की याचिका की ओर से दायर पर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहाँ क्यों आए हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था। जानकारी के अनुसार दिल्ली में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुँच गया। शाहीन बाग में आज सुबह भारी विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए सोमवार को इलाके में भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौके पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे इस कार्रवाई को गलत बताया। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर एक्शन को लेकर देखे गए विरोध के बीच सियासत भी उफान पर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने जहां इस कार्रवाई के लिए भाजपा द्वारा धर्म विशेष के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने विपक्ष पर इसे सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज शाहीन बाग में निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए कांग्रेस और आप नेताओं ने बुलडोजर के आगे लेटकर रास्ता रोककर उसे सांप्रदायिकता का रंग दे दिया। आतंक फैलाने वाला एक आतंकी होता है, किसी धर्म या मजहब का नहीं। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह आप और कांग्रेस ने नेता जिन लोगों के अतिक्रमण को बचाने के लिए बुलडोजर के आगे लेटे हैं, उन्हें जनता देख रही है। दिल्ली की जनता उन्हें जल्द लिटा देगी। वे आतंकियों के समर्थन में आए हैं, वे बांग्लादेशी रोहिंग्या के समर्थन में आए हैं। गुप्ता ने कहा कि विपक्ष के लोग जब दंगा होता है तब चुप रहते हैं और जब दंगाइयों पर कार्रवाई होती है तो वो उसे सांप्रदायिक बता देते हैं। पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से तेज हवा, आंधी, ओले और बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी से 2-3 दिनों तक मिली राहत के बाद सोमवार को फिर भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में 11 मई को 44 डिग्री और 14 मई को 45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के आसार है। सोमवार को यहाँ न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे ह्यूमिडिटी 60% रिकॉर्ड की गई। वहीं अगले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में रविवार को सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के बीच आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान भी आज दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC के कार्रवाई के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ विरोध में शामिल हुए। इससे पहले स्थानीय लोग सड़कों पर बैठकर अतिक्रमण रोधी अभियान को अंजाम देने के लिए लाए गए बुलडोजर को रोक रहे थे। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इलाके के लोगों ने उनके अनुरोध पर पहले ही अतिक्रमण हटा लिया था। शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ SC में अर्जी थोड़ी देर में सुनवाई।
उन्होंने कहा कि वजू खाना और यहाँ की एक मस्जिद के बाहर बने शौचालय पहले पुलिस की मौजूदगी में हटा दिए गए थे। अब जब कोई अतिक्रमण है ही नहीं तो वे यहाँ क्यों आए हैं, बस राजनीति करने के लिए। विधायक ने आगे आरोप लगाया कि एमसीडी माहौल बिगाड़ने के लिए इस तरह का अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि जब मैंने सारे अतिक्रमण हटवा दिए तो एमसीडी माहौल बिगाड़ने आई है और क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो मुझे बताओ, मैं उसे खुद ही हटवा दूंगा। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम के बुलडोजर पहुंचे हैं और इसे लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में लोग मुख्य सड़क को जाम करके खड़े हैं और बुलडोजरों के आगे आ गए हैं। इस बीच लोगों को हटाने के लिए फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा है कि अतिक्रमण को हटाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन माहौल गर्मा गया है और आम आदमी पार्टी के स्थानीय पार्षद वाजिद खान ने भाजपा पर दंगे की साजिश का आरोप लगाया है। वाजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह मुख्य रोड PWD के अंतर्गत आता है। इसे रोड नंबर 13 बोलते हैं। भाजपा ने यहाँ विकास के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन चुनाव टलने के बाद राजनीति को चमकाने के लिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता वाजिद खान ने कहा कि भाजपा के नेता चाहते हैं कि शाहीन बाग में दंगा हो जाए। मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी पहुंचे हैं और बुलडोजर चलाने की कार्रवाई का विरोध किया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके से नेताओं और लोगों को हटाने में जुटा है। डू एडमिशन 2022 शिक्षाविदों के एक फोरम ने दिल्ली विश्वविद्यालय DU के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले 5 साल के दाखिले के आंकड़ों का विश्लेषण करने का आग्रह किया है, ताकि आरक्षित श्रेणियों के तहत छात्रों की नामांकन संख्या में कमी पर गौर किया जा सके। द फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के अध्यक्ष एवं DU की अकादमिक परिषद के पूर्व सदस्य हंसराज सुमन ने सिंह को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय के कॉलेज हर साल स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश देते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणियों के तहत सीटें खाली रहती हैं। पत्र में कहा गया, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने से पहले पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इससे पता चलेगा कि विभिन्न कॉलेज ने स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में दाखिले किए, जबकि बदले में आरक्षित सीटें नहीं भरी गयीं। हर साल आरक्षित श्रेणियों की सीटें खाली रहती हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 को लेकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा की शिक्षण अधिगम गतिविधियां सोमवार से शुरू होंगी। कोरोना के चलते पिछली कक्षाओं में हुए पढ़ाई के अंतर को भी दूर किया जाएगा। इसको लेकर 3 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें ग्रेड 1 के छात्र अध्ययन के लिए पुस्तकालय की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अगर विषय के संबंध में कोई शंका पैदा होती है तो उसे संबंधित शिक्षक की मदद से दूर किया जाएगा। ग्रेड 2 के छात्रों के विषय विशिष्ट सीखने के अंतराल को निम्न वर्ग के पहचाने गए विषयों की सहायता से पूरा किया जाएगा, जबकि ग्रेड 3 के ऐसे छात्र जिनकी पूरक परीक्षा होनी है, उन्हें उसकी तैयारी कराई जाएगी। निदेशालय ने 15 जून तक के लिए यह कार्यक्रम जारी किया है। स्कूल प्रमुख संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार समय सारणी तैयार करेंगे। रोजाना EMC और देशभक्ति को लेकर 30 मिनट की कक्षा होगी। रोजाना कम से कम 2 विषयों को लेकर प्रत्येक की 45 मिनट की कक्षा होगी। दिल्ली में अब उन्हीं कंपनी और फर्म को ई रिक्शा बेचने की इजाजत होगी जिनके ई रिक्शा लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लिथियम आयन बैटरी से तैयार ई रिक्शा बेचने की ही अनुमति होगी। साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस खरीदार के नाम पर होने पर ही उसे ई रिक्शा बेचा जाएगा। दरअसल लिथियम बैटरी को सुरक्षित माना जाता है। अगर कोई हादसा होता है तो उससे बैटरी से किसी तरह का नुकसान होने का खतरा नहीं रहता है, जबकि दूसरे तरह की बैटरी हादसे के वक्त फट सकती है, जिससे अंदर भरा तेजाब नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि लिथियम बैटरी की कीमत लीड एसिड सेल बैटरी की तुलना में 3 से 4 गुना होती है। बिन लाइसेंस ऑटो पर भी कार्रवाई। सरकार उन ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई कर रही है जो बिना लाइसेंस के ऑटो चला रहे हैं। बीते दिनों से इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। ऐसे अवैध ऑटो जब्त किए जा रहे हैं। साथ ही सरकार ने व्यवस्था की है कि कंपनी और एजेंसी उसी सूरत में ई रिक्शा को बेचेगी जब रिक्शा चालक के पास परिवहन विभाग की तरफ से जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की दिल्ली इकाई के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह ने रविवार को दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके बेटे से डरते हैं और परिवार को डराने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में पंजाब पुलिस द्वारा बग्गा की गिरफ्तारी और रिहाई, फिर अगले दिन मोहाली की अदालत द्वारा गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, उनके लिए बहुत कठिन समय है लेकिन वे सच्चाई के लिए लड़ने को तैयार हैं।
प्रीतपाल सिंह ने फोन पर भाषा से कहा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भविष्य में जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। उन्होंने कहा, उनके बेटे के खिलाफ शनिवार को जारी गैर जमानती वारंट में उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिली है। मेरा बेटा वकीलों से सलाह ले रहा है, हम उनकी सलाह के अनुसार आगे बढ़ेंगे। मोहाली अदालत से पिछले महीने पंजाब पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के कुछ घंटों बाद बग्गा ने इसे चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।